राजद एक ऐसी पार्टी है जो फायदे की सौदा करती है, ठीक है, और वही फायदे की सौदा कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है ना कि आप एक पिछले वाले रिलेशन में हैं, ना तलाक हुआ है ना कुछ हुआ है, फिर आपने शादी कर लिया दूसरा। जो राजद महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात जो कर रही थी राजद, वो राजद कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ राजद से। चुनाव में सिर्फ ड्रामा करने का, सिंपैथी गेन करने का एक ये तरीका होता है। पर लोग कहते हैं कि लालू यादव का सामाजिक न्याय है, वो न्याय की मूरत है। सामाजिक न्याय होता तो फिर जो पहली बीवी ऐश्वर्या राय नाम था ना उनका, ऐश्वर्या राय, उनको न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? राबड़ी देवी ने मारा, फिर तेज प्रताप की बहन ने मारा, मे भी तेज प्रताप ने भी मारा हो, कौन जानता है, तेजस्वी ने भी मारा हो। तो ये लोग महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करने लायक है ही नहीं। हर चुनाव के पहले देखा गया कि किस तरीके से लालू परिवार में कहीं ना कहीं भेद आता हुआ नजर आया जब बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या प्रेम करने की सजा इतनी बड़ी मिलेगी तेज प्रताप को? देखिए, प्रेम करना सबका अधिकार है और ये पर्सनल व्यक्तिगत उनका मैटर था तेज प्रताप भाई का। लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा होता है ना कि आप एक पिछले वाले रिलेशन में हैं, ना तलाक हुआ है ना कुछ हुआ है, फिर आपने शादी कर लिया दूसरा, ये गलत है। आपने उस महिला के बारे में नहीं सोचा जो आपकी पहली बीवी है। और जो राजद महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात जो कर रही थी राजद, वो राजद कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ राजद से। बस पार्टी से निष्कासित कर दिया, घर से भी निष्कासित किया है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ। घर से तो निष्कासित नहीं किया है, पार्टी से निष्कासित किया है। यानी चुनाव में सिर्फ ड्रामा करने का, सिंपैथी गेन करने का एक ये तरीका होता है। पर लोग कहते हैं कि लालू यादव का सामाजिक न्याय है, वो न्याय की मूरत है। सामाजिक न्याय होता तो फिर जो पहली बीवी ऐश्वर्या राय नाम था ना उनका, ऐश्वर्या राय, उनको न्याय क्यों नहीं मिला अभी तक? वो दर दर भटक रही है, अभी तक न्याय उनको नहीं मिला। उनको न्याय मिलना चाहिए। वो तो कह रही मेरी जिंदगी क्यों खराब कर दी। सही बोल रही है, क्यों उनकी जिंदगी खराब करी गई? पहले तो राजनीति में विवाह किया गया दोनों का, ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव का। राजनीति में, राजनीति स्टंट के तहत शादी कर दिया गया, फिर एक लड़की का जीवन बर्बाद करने का काम किया गया। राबड़ी देवी ने मारा, फिर तेज प्रताप की बहन ने मारा, मे भी तेज प्रताप ने भी मारा हो, कौन जानता है, तेजस्वी ने भी मारा हो। तो ये लोग महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा की बात करने लायक है ही नहीं। बिहार को इसी घटना से समझ लेना चाहिए कि राजद एक ऐसी पार्टी है जो फायदे की सौदा करती है, ठीक है, और वही फायदे की सौदा कर रही है। आज लगा होगा लालू यादव के कि इससे हमारी पार्टी को नुकसान है, तो बस बेटे को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया, यही उन्होंने बोला। इससे लगता है 6 साल सच में तेज प्रताप पार्टी से दूर रहेंगे या केवल चुनाव पर? आप जानते हैं कि दूर रहेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जानते हैं दूर रहेंगे? आपको पता है कि उनको निष्कासित किया गया है तो पार्टी में दखलंदाजी नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। ये सब चुनावी ड्रामे हैं, ये पब्लिक को सिर्फ चूतिया बनाने के लिए बोला गया है। बाकी वैसा ही मध्यस्थता रहेगा तेज प्रताप यादव का राजद पार्टी में। पर कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव में दबदबा बना रहेगा, तेज प्रताप यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, कहीं ना कहीं आरजेडी की सरकार बनते हुए नजर आ रही है। जब सिद्धांतों की बात करते हैं और प्रेम विवाह की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने भी यही किया था ना। और उसके बाद से तेजस्वी यादव ने तो अलग समुदाय से, अलग धर्म से, अलग मजहब से शादी किया। फिर तेजस्वी यादव पे कोई मतलब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया लालू यादव ने? ये भी प्रश्न पैदा होता है। तेज प्रताप ने माना एक जगह पे गलत किया कि उनको पहले ऐश्वर्या राय से या तो पूर्ण रूप से तलाक ले लेना चाहिए था या तो ऐश्वर्या राय से सुलह कर लेना चाहिए था। ये दो काम करना चाहिए था। अगर शादी करना था तो तलाक कर लेना चाहिए था, शादी नहीं करना था तो ऐश्वर्या राय से सुलह कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को ऐसे ही लटकाए रखा ऐश्वर्या राय को, और उसने शादी कर लिया दूसरी लड़की। पर क्या लगता है अभी कुछ महीनों में बिहार चुनाव है, वोटिंग पड़ने वाली है, तो क्या एक मुद्दा तेज प्रताप यादव भी रहेंगे बिहार चुनाव में? और क्या लगता है इस बार बिहार चुनाव के परिणाम किस अनुकूल जा रहे हैं, किसके तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं? मुद्दा पूरा राजद है बिहार में। क्यों राजद है पूरा मुद्दा? क्योंकि सभी बिहार वासी चाहते हैं कि ऐसी पार्टी बिल्कुल ना आए जो बिहार में नारियों का सम्मान ना करें। ऐसी पार्टी बिल्कुल ना आए जो बिहार में जंगल राज को लेकर वापस आए। ऐसी पार्टी दोबारा ना आए जो एमवाई समीकरण ही खेले। तो ऐसी पार्टी नहीं चाहिए बिहार को, और बिहार इसी मुद्दे को लेकर वोट करेगा आपकी बात, और वोट बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। अब आप बोलेंगे कि एनडीए पूरा, उसमें तो और भी नीतीश बाबू हैं, बड़े नेता वही ना, नीतीश बाबू हैं, लोजपा है। मैं देखिए नीतीश बाबू का मैं समर्थक नहीं हूँ, ठीक है। मैं समर्थक किसका हूँ? तो बिहार का समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार में रोजगार हो, मैं चाहता हूँ बिहार सशक्त हो, मैं चाहता हूँ बिहार विकसित हो।
मैं ये चाहता हूँ। बिहार के लोग जो दर बदर भटक रहे हैं, मैं भी बिहारी हूँ, मैं दिल्ली आया हूँ कमाने के लिए। अगर मेरे बिहार में रोजगार का बढ़िया ये रहता, केंद्र रहता बिहार में रहा, तो मैं यहाँ पे क्यों आता? सबसे पहली बात आ जाती है। तो यही चीज मैं चाहूंगा, कोई भी सरकार है बस बिहार को रोजगार दे, बिहार को विकसित करे, बिहार को लूटने का काम ना करे। सवाल तो मोदी जी से भी पूछना पड़ता है हमें कि मोदी जी आप केंद्र में हैं, आप बिहार के लिए क्या कर दिए? मानते चलिए राज्य सरकार, आप बोल रहे थे कि मैं आऊंगा चीनी मिल पे चीनी मिल चालू करवा के चाय पी के जाऊंगा। ये चीनी मिल चालू क्यों नहीं करवाया? आप केंद्र के फंड से इसे चालू करवा सकते थे ना। आपने केंद्र के फंड से इसे चालू नहीं करवाया। आपने कोई रोजगार का केंद्र नहीं दिया बिहार को। तो इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पर भी सवाल उठता है। लेकिन फिर एक प्रश्न और रह जाता है कि मोदी जी के हाथ बंधे हुए रह जाते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार के लोग वोटिंग करते हैं और जातिवाद पे वोटिंग करते हैं। जातिवाद से जिस दिन हट जाएंगे बिहार के लोग, बिहार विकसित होगा। क्या लगता है अकेले के दम पर भाजपा को बहुमत पाना क्या इतना आसान है बिहार के अंदर? आपकी सामने कि भाजपा बहुमत पा जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व लोग कहते हैं बीजेपी के पास बिहार में चेहरा नहीं। राजस्थान में भी चेहरा नहीं था बीजेपी के पास, दिल्ली में भी चेहरा नहीं था आपकी बार बीजेपी के पास। चेहरा किसको बनाया? उसके बाद से आप आते हैं मध्य प्रदेश में भी चेहरा नहीं था। मोहन यादव पिछली सीट से उठते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भजन लाल शर्मा जी को उठाया जाता है पिछली सीट से, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। रेखा गुप्ता जी को उठाया जाता है पिछली सीट से और इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है ना, पहले ही हाहो दैया नहीं करती है। इसको पता है कि कम अपना कार्ड खेलना है और उसी समय पे वो कार्ड खेलती है।